ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय माता काली की। आज हम माता कलकत्ता की काली का एक शक्तिशाली बुंदेलखंडी शाबर मंत्र है, जिसका विधि विधान अपने इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। माता काली के इस मंत्र की साधना करके लोग स्वयं की बाधाओं का हरण कर सकते हैं और परोपकार में भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम परोपकार में मंत्रों का प्रयोग करते हैं बिना स्वार्थ के, उतने ही मंत्रों में शक्तियाँ बढ़ती रहती हैं और सिद्धियाँ बढ़ती रहती हैं, ऊर्जा बढ़ती रहती है। माता कलकत्ता की काली का यह शाबर मंत्र बुंदेलखंडी शाबर मंत्र है और बड़ा ही प्रचलित शाबर मंत्र है। बुंदेलखंड में हर चौथे तांत्रिक के पास इस मंत्र की उपलब्धता होती है, क्योंकि माता काली का यह मंत्र समस्त प्रकार की भूत प्रेत की बाधा, तंत्र की बाधा, बरम खब्बीश की बाधा, मशान की बाधा या शत्रु के द्वारा किसी प्रकार का टोना टोटका किया जाता है, उससे तुरंत ही छुटकारा मिलता है इस मंत्र के प्रभाव से। यह मंत्र समस्त प्रकार की तंत्र विद्याओं को उलटने में भी सक्षम है। माता काली का यह मंत्र कोई व्यक्ति सिद्ध करके प्रयोग करता है और उसका शत्रु या कोई गुनिया उसके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र चलाता है, तो तुरंत ही उसी प्रहार से शत्रु के ऊपर बाधा पलट जाती है और जो क्षति हमको होने वाली होती है वह क्षति शत्रु की होने लगती है। तो यह मंत्र विशेष माना जाता है। जो व्यक्ति अपने शत्रुओं से परेशान है, ऐसे व्यक्ति के लिए भी यह मंत्र विशेष होता है, क्योंकि इस मंत्र के प्रभाव से शत्रुओं का भी शमन होता है। माता काली का यह मंत्र यदि विशेष अनुष्ठान, विशेष विधि विधान के तहत प्रयोग किया जाए तो शत्रु के ऊपर एक बाण की तरह प्रहार लगता है और शत्रु समाप्त होने लगते हैं। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि शत्रु दोषी होना चाहिए। कई बार हमारे मन में विचार होता है कि यह शत्रु हमारे ऊपर गुण कर रहा है, पीठ पीछे घात कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में सिर्फ वो हमारी शंका होती है और शत्रु बेकसूर होता है। ऐसे में यदि माता काली के इस मंत्र का हम प्रयोग करते हैं तो कई बार क्षति हमें ही होती है, क्योंकि माता काली भगवती पराशक्ति निर्णय की देवी हैं। यदि सामने वाला गलत है तभी दंड मिलेगा, और वह गलत नहीं है और आप शंका की दृष्टि से मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके प्रभाव हमारे लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। इसीलिए पूर्ण विचार करके ही शत्रु बाधा को शमन करने के लिए मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। और इसके अलावा यदि शत्रु के ऊपर हम मंत्र प्रयोग कर ही देते हैं, यदि शत्रु का 100% नुकसान होता है मंत्र के जरिए, तो 40% नुकसान हमारा तय होता है। इतना दंड हमें निश्चित ही मिलता है, क्योंकि मंत्र तंत्र परोपकार के लिए होते हैं, दूसरों को अच्छा करने के लिए होते हैं, भला करने के लिए होते हैं। इनका कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। माता काली का यह मंत्र नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि आदि समय में इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं और इसकी साधना करके मंत्र की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। वैसे भी यह मंत्र सुनने मात्र से प्रभाव दिखा देता है। जो व्यक्ति तंत्र मंत्र की साधना नहीं कर पाते, जाप ताप नहीं कर पाते, विधि विधान नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को मंत्र को लगातार श्रवण करके और लाभ लेना चाहिए। 5 से 10 मिनट ही आप श्रवण कर पाएंगे और आपको एहसास हो जाएगा मंत्र की शक्ति का भी, और आपकी बाधाएं आपके शरीर से दूर होना शुरू हो जाएंगी। श्रवण करने से 10 से 20% तक, किसी व्यक्ति को 50% तक लाभ हो जाता है। लेकिन मंत्र सिद्ध करके प्रयोग करते हैं तो एक ही बार में हर प्रकार की बाधा का हरण होता है, शमन होता है। माता काली का यह मंत्र एक बार आप श्रवण करेंगे, लगातार मंत्र को श्रवण करने के लिए सासुर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके मंत्र को लगातार श्रवण करेंगे। और श्रवण करना जरूरी भी होता है, क्योंकि जो मंत्र हमारे शरीर की ऊर्जा से मैच करता है ऐसे ही मंत्र हमें सिद्ध भी होते हैं। तो जो साधक हैं ऐसे लोगों को भी मंत्र को 10 से 20 मिनट या आधा घंटा तक श्रवण करके देख लेना चाहिए। शरीर में यदि रोए खड़े होते हैं, घबराहट होती है, उल्टी महसूस होती है, गुस्सा आती है, रोने का मन करता है, ऐसे यदि कोई लक्षण होते हैं या कोई शरीर में पीड़ा है, उस पीड़ा में आराम लग जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि इस मंत्र की ऊर्जा हमारे शरीर की ऊर्जा से मैच कर रही है। यह मंत्र
मंत्र हमें बहुत जल्दी ही सिद्ध हो जाएगा। तभी मंत्र की साधना करनी चाहिए। हर व्यक्ति के लिए अलग मंत्र होता है। अब ये नहीं कि इस मंत्र में आपको प्रभाव नजर नहीं आया तो दूसरा मंत्र भी विफल है, ऐसा नहीं है। उस मंत्र की ऊर्जा तरंग हो सकता है आपके शरीर से मैच कर जाए। आपके हिसाब से जो मंत्र आपको सूट करे, जो प्रभाव दिखाए, ऐसे ही मंत्र की आपको साधना करनी चाहिए। दूसरे मंत्रों के प्रति भागना आपको बंद कर देना चाहिए। मंत्र के शब्द भले ही तीक्ष्ण हों, कैसे भी हों शब्द, क्योंकि कई लोग शब्दों के प्रति आकर्षित होते हैं कि मंत्र में इतने अच्छे शब्द हैं, इतने तीक्ष्ण शब्द हैं, मंत्र बहुत प्रभावशील होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपकी शरीर की ऊर्जा से उससे मंत्र की तरंग मैच नहीं कर रही है तो कोई फायदा नहीं होता। इसलिए अपना मंत्र का चुनाव जरूर करिएगा। चैनल में बहुत सारे मंत्र हैं, अनेक प्रकार के शाबर मंत्र हैं, उनको श्रवण करके परीक्षण करिएगा कि कौन सा मंत्र आपके लिए प्रभावशील है और उसी मंत्र की साधना करने का प्रयास करिएगा। इस मंत्र को एक बार श्रवण करेंगे। ओम नमो आदेश गुरु को काली काली महाकाली काली कलकत्ते वाली त्रिनेत्र खड़ग खप्पर धारी विकराल दंत 10 भुजा लाल जिह्वा निकाले धरती धक धक होवे जब काली हुंकारे काली शंकलवा चले भैरव चले हनुमान भी रघुवान चले काली को खप्पर चले अग्नि ज्वाला बरसे काला जादू तंत्र टोना पर विद्या जले प्रेत भूत खब्बी श्मशान पर प्रहार लगे हर बुरी बाधा अलाय बलाय नष्ट होवे दुश्मन छल करे घात करे गुण पलटे काली कल कल करे काट करे जा शत्रु मारे काल भैरव की यान फिरे मंत्र तुरंत फुरे दुहाई शिव शंकर की दुहाई राजा रामचंद्र की ओम राम काली महाकाली किली किली फट स्वाहा। इस तरह का मंत्र है भैया। मंत्र को बढ़िया से डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिएगा लिंक पर और लगातार श्रवण करने का प्रयास करिएगा। गुप्त नवरात्रि में साधना करें या चैत्र नवरात्रि में करें या ठंडी वाली नवरात्रियों में करें, किसी भी समय मंत्र की साधना करें, उस समय आपको व्रत रहना अनिवार्य है। माता काली के जवारे बोना अनिवार्य है। घट स्थापना बहुत जरूरी है। एक कलश की स्थापना कर लीजिए। आप चाहें तो ज़्यादा कलशों की, ज़्यादा घटों की स्थापना कर सकते हैं। माता काली का एक बढ़िया से चित्र स्थापित कर लीजिए। घर में यदि कर रहे हैं और मंदिर में करेंगे तो माता की तो मूर्ति विराजमान होगी ही, वहाँ आपको चित्र स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। विधि विधान से पूजन करिए, माता का स्नान कराइए, वस्त्र अर्पण करिए, तिलक अर्पण करिए, धूप दीप नैवेद्य फूल माला इत्यादि सामग्री से माता का पूजन करिए। बलि की व्यवस्था रखिए भैया। बरिहा कद्दू आप रख सकते हैं बलि में, जायफल रख सकते हैं, कोई और फल फलाहार बलि के रूप में आप रख सकते हैं, नींबू रख सकते हैं। और विशेषता बरिहा जो कद्दू होता है, पेठा कद्दू होता है, उसकी बलि विशेष मानी जाती है क्योंकि वह जीव तुल्य माना जाता है, इसलिए उसकी बलि विशेष मानी जाती है। मदरा की आपको व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद रुद्राक्ष की माला आपके पास होनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला का बढ़िया गंगा जल से स्नान कराकर शुद्धिकरण करिए। यदि आप मंत्र दीक्षित हैं तो मंत्र दीक्षा वाला जो आपको मंत्र मिला होगा उस मंत्र से एक माला कम से कम शुरुआत में आप जाप कर लीजिए। माला का भी विधि विधान से स्नान ध्यान धूप दीप नैवेद्य के साथ पूजन करिए, ठीक है। अखंड ज्योति जलाइए। ऐसी अखंड ज्योति जलाइए कि जितने समय तक आपका मंत्र का जाप चलता रहे उतने समय तक उसमें तेल बरकरार रहे और बुझनी नहीं चाहिए। इस बात का आपको व्यवस्था करना है, ठीक है। घर में यदि कर रहे हैं तो ऐसे कमरे में साधना करने का प्रयास करें कि जिसमें महिलाओं का और बच्चों का आवागमन बिल्कुल ना हो, शांति हो, शोर शराबा बिल्कुल ना हो। ऐसे कमरे में साधना करने का आपको प्रयास करना चाहिए। माता के सामने आसन डालकर आप बैठ जाइए। अपने आसन का बंधन करिए। चैनल में हमारे सर्च करेंगे आसन बंधन मंत्र या कंकाली घेरा कीलन मंत्र, तो ये मंत्र आपको मिल जाएंगे। इन मंत्रों का 5 बार पाठन करिए और जो ज्योति जलाई है उसके तेल में अपनी उंगली को डुबाइए और अपने चारों तरफ एक घेरा बनाइए, ठीक है। आप चाहें तो नींबू के सहारे घेरा बना सकते हैं, आप चाहें तो धागा के सहारे भी अपने चारों तरफ घेरा लगा सकते हैं। कंकाली घेरा कीलन मंत्र या हनुमान आसन बंधन मंत्र, ऐसे मंत्रों का आप 5 बार पाठन करते हुए, ठीक है, घेरा को अपने शील कर लीजिए। सारी सामग्री आपके घेरे के अंदर होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। खप्पर एक आपको जरूर बनाना है हवन करने के लिए, क्योंकि जब आपका जप संपन्न होगा तो आपको खप्पर में ही आहुतियाँ डालनी हैं। अब आहुति के लिए संविदा की भी आवश्यकता है, तो नीम की संविदा, पलाश की संविदा, अद्धा झारे की संविदा, ऊमर की संविदा विशेष है। चंदन की संविदा भी आप ले सकते हैं, पीपल की संविदा भी ले सकते हैं और आम की संविदा भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऊमर की संविदा उसमें होना अनिवार्य है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। माता के इसी मंत्र का आपको जापन करना है। कम से कम 11 माला जाप करिए, तो 11 माला में आपको इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति मिल जाएगी कि आप अपनी स्वयं की बाधाओं का हरण कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप परोपकार में भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप परोपकार में प्रयोग करेंगे मंत्र का,
का उतनी ज़्यादा मंत्र की शक्ति बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो एक माला आपको होम हवन भी करना है। खप्पर में अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए, अग्निदेव का पूजन करिए, आहुति अपने हाथ में ले लीजिए, एक बार शावर मंत्र पढ़िए, लास्ट में माता काली का कोई भी बीज मंत्र आप बोलिए और स्वाहा बोलते हुए आहुति डालना शुरू करिए। ऐसी 108 आहुति आपको डालनी है, अठवाई अर्पण करना है, 5 सुपारी बतासा अर्पण करना है। ठीक है, और माता को प्रणाम करते हुए क्षमा याचना भी करनी है, प्रार्थना करनी कि हे भगवती माता काली कलकत्ते वाली, हम आपकी पूजा भक्ति नहीं जानते, साधना नहीं जानते, मंत्र तंत्र जब तक कुछ नहीं जानते, कलयुगी प्राणी हैं, जो भी हमसे भूल चूक हुई हो उस भूल चूक को क्षमा करें, हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे शरीर को शक्ति दें, हमारे मन और बुद्धि को शक्ति दें, ताकि हम इस मंत्र का प्रयोग कर पाएँ और इस मंत्र में ऊर्जा इतनी भर दें कि एक बार बोलने से मेरे घर की परेशानियाँ दूर हो जाएँ और जिसके ऊपर भी इस मंत्र से हम झाड़ा लगाएं उसकी भी समस्त प्रकार की परेशानियाँ दूर हो जाएं। अपने शब्दों में बढ़िया माता भगवती पराशक्ति से प्रार्थना करिए। देखिए, माता काली की साधना में यदि आप सही नियम का पालन करते हैं तो निश्चित ही सिद्धि मिल जाती है। इस मंत्र की साधना को महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, इसमें कोई भेदभाव बिल्कुल नहीं है। जब आपका हवन संपन्न हो जाए, ठीक है, अब ध्यान देना है कि बैठकी से लेकर अष्टमी के बीच में ही इसकी साधना आपको करनी है। जिस दिन भी साधना करें तो उस दिन तो पूरा व्रत रहिए, और आप सक्षम है कि 9 दिन व्रत रह सकते हैं तो 9 दिन व्रत रख लीजिए। ठीक है, लास्ट में जब आपका हवन संपन्न हो जाए तब आपको बलि अर्पण करनी है। ठीक है, बलि अर्पण करने के लिए बलि का बढ़िया से पूजन कर लीजिए, स्नान करा दीजिए, तिलक कर दीजिए, उसके ऊपर कुछ मुद्रा अर्पण कर दीजिए, किसी तेज अस्त्र से उसके 2 टुकड़े करिए। ठीक है, एक टुकड़े पर सिंदूर लगाकर माता भगवती के चरणों में अर्पण कर दीजिए, एक टुकड़े के 4 टुकड़े करिए फिर से। ठीक है, क्योंकि 2 बार में आपने 2 टुकड़े विभाजित किए थे, उसमें से एक टुकड़ा आपने माता को अर्पण कर दिया, जो एक और बचा है उसके 4 टुकड़े करिए और 4 अलग अलग दिशाओं में उसे सिंदूर लगाकर रख दीजिए। वो क्षेत्रपाल लोगों के लिए हो जाता है। ठीक है, इसके बाद मंत्रा की धार अर्पण करिए, इसी मंत्र का पाठन करिए और जब तक मंत्र का पाठन चलता रहे उसी समय आप मंत्रा की धार अर्पण करिए। किसी पात्र में मंत्रा गिरानी चाहिए मिट्टी के, और ध्यान दीजिएगा, अब माता को मंत्रा अर्पण करनी है आपको, लेकिन स्वयं को पान नहीं करना, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि आप व्रत हैं। ठीक है, प्रसाद जरूर होता है, लेकिन प्रसाद के अपने अपने नियम होते हैं। प्रसाद खाने की और लेने की नियमावली आप पढ़ेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा, क्योंकि माता भगवती राक्षसों के संहार के लिए, भूत प्रेतों के संहार करने के लिए उस समय उन्होंने मदरा का पान किया था। 24 घंटे नहीं मदरा पान करती माता। ठीक है, इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, मदरा अर्पण करने के बाद माता से क्षमा प्रार्थना करिए। वैसे इसी समय आपको ध्यान देना है कि आपको शक्तियों का आभास हो सकता है आसपास, कि हमारे आसपास कोई है या कोई हमें छू रहा है, ऐसे शक्तियों का आपको आभास हो सकता है, तो उससे डरने और घबराने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना है। मंत्र की साधना करने से पहले मंत्र दीक्षा आपको लेनी ही लेनी है और मंत्र के गुरु से ही लेनी है, ऐसा नियम रहता है बुंदेलखंडी शावर मंत्रों में। मंत्र दीक्षा और गुरु दीक्षा में अंतर होता है। गुरु दीक्षा आप किसी ब्राह्मण से, शास्त्री से या विशेष ज्ञाता से आप ले सकते हैं। मंत्र दीक्षा के गुरु अनेक हो सकते हैं, तो जिसका मंत्र हो उसी गुरु से आपको मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना है। साधना करने से पहले आपके पास एक कवच होना बहुत जरूरी है। गले में कवच को धारण करिए ताकि माता भगवती पराशक्ति के साथ, देखिए माता भगवती पराशक्ति तो आती ही आती हैं, लेकिन उनके साथ उनकी कुछ शक्तियां भी आती हैं, जैसे डाकनी, शाकनी, यक्षिणी। ये अक्सर हमारी पूजा में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करती हैं, तो कवच इन सब बाधाओं को दूर रखता है, सिर्फ माता काली की आस को ही हमारे पास आने देता है। ठीक है, इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और कवच जब हम धारण करते हैं तो कोई हमसे त्रुटि हो जाती है या कुछ और हमसे गलती हो जाती है, तो हमें उसका जो प्रभाव है देखने को नहीं मिलता। नहीं, अक्सर देखा जाता है जो कवच धारण करके साधना नहीं करते या आसन बंधन, घेरा बंधन नहीं करते, उनकी मन और बुद्धि और शरीर को कभी कभी क्षति पहुंचती है। तो इन सब विशेष सुरक्षाओं का आपको विशेष ध्यान देना है। मंत्र आपका सिद्ध हो गया है। आसन के नीचे जल का छिड़काव करिए, उस जल को स्पर्श करते हुए मत्थे पर आप तिलक कर लीजिए। इतना ही आपको कार्य करना है। इसके बाद शांति मंत्र यदि आपको आता है तो आप पाठ कर लीजिए। ओम धौ शांति, अंतरिक्षुगम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वभूम शांति, रेधि श्यामा ओम शांति शांति शांति, सर्वरक्षसु शांतिर्भवतु। इस तरह का आप शांति मंत्र का पाठन कर सकते हैं। देवी देवताओं के ऊपर जल छिड़क दीजिए, अपने ऊपर जल छिड़क दीजिए।
और अपने आसन से आप उठ सकते हैं। अब आती है इस मंत्र को प्रयोग करने की बारी। तो जिस दिन आपने साधना करी, ध्यान देना है उसके 11 दिन बाद तक आपको मंत्र का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद मंत्र का आपको प्रयोग करना है। जब भी कोई समस्या में दिखे या घर की समस्या है तो अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। माता भगवती कलकत्ता की काली के नाम से 5 से 11 आहुतियाँ आप अग्नि में, गऊ के गोबर के कंडे में अग्नि जलाकर उसमें आहुतियाँ डाल दीजिए। उसी में से थोड़ी सी भस्मी उठा लीजिए। मंत्र का एक बार पाठन करिए, चाहे तो आप 5 बार पाठन कर सकते हैं। उसी भस्मी का बढ़िया से तिलक कर दीजिए मत्थे पर और उसी भस्मी को जीभ में थोड़ा सा चटा दीजिए। ऐसा करने से तुरंत ही शरीर से बाधा दूर होती है। नीम की डाल तोड़ लीजिए। नीम की डाल से आप झाड़ा लगा सकते हैं मंत्र का एक बार पाठन करते हुए। सांग अस्त्र विशेष होता है इस मंत्र के झाड़ा के लिए, तो सांग अस्त्र यदि आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं, नहीं लोहार वगैरह से आप बनवा भी सकते हैं। सांग अस्त्र से आपको झाड़ा लगाना चाहिए। इस मंत्र का 1 से 5 बार पाठन करते हुए सांग अस्त्र से यदि आप झाड़ा लगाते हैं तो बाधाएं किसी भी हाल में बच नहीं सकती, तुरंत ही भाग खड़ी होती हैं। इस मंत्र से कीलें अभिमंत्रित करके आप अपने घर में लगा सकते हैं, खिड़की दरवाजे में लगा सकते हैं। इसी मंत्र से 108 बार आप आहुतियाँ डालते हुए एक भोजपत्र पर माता काली का कोई भी बीज मंत्र लिखते हुए उसमें भस्मी डालकर ताबीज के साथ यदि धारण करते हैं तो यह मंत्र एक कवच की तरह कार्य करने लगता है। आपकी हर दिशा से और हर तरह की परेशानी से आपकी सुरक्षा करता है। माता काली का श्रृंगार जैसे काली चूड़ी, काली बिंदी इत्यादि सामग्री, चुनरी वगैरह जो भी आप माता को श्रृंगार चढ़ाते हैं वो सारा श्रृंगार एक टोकनी में रख लीजिए। अठवाई फल फलाहार, नींबू वगैरह, नारियल वगैरह आप रख लीजिए बांस की टोकनी के अंदर। उसमें मदरा भी रखिए, बली भी उसके अंदर रख दीजिए। और जो भी व्यक्ति परेशान हैं पुरानी हटी बाधाओं से, जैसे कि बहुत सारी बाधाएं हटी हो जाती हैं, हटाए नहीं हटती, तो ऐसी बाधाओं से जब परेशान हो जाएं तो ये सारी सामग्री लेकर इसी मंत्र का पाठन करते हुए व्यक्ति के सिर के ऊपर से 7 बार आपको उल्टा उतारा करना है। और 7 बार उतारा करने के बाद व्यक्ति के थोड़े से नाखून, थोड़े से बाल आप ले सकते हैं। इसी सामग्री के साथ उस बाल और नाखून को आपको एक नींबू के अंदर काट कर उसे पैक करके और इस सारी सामग्री को किसी एकांत में, जंगल क्षेत्र में आपको जाके छोड़ देना है। ऐसा करने से शरीर से हर प्रकार की बुरी बला जो होती है उतर जाती है, मतलब किसी भी हाल में बला बच नहीं सकती। और वैसे भी यह मंत्र श्रवण करने मात्र से ही आपको असर दिखा देगा, वो आपको पता चल जाएगा कि इस मंत्र में कितनी शक्ति है। एक ही बार पठन से हर प्रकार की बाधाएं आपके शरीर से दूर होने लगती हैं। चलिए सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा, प्राइवेट चैट में अपनी बातें लिखिएगा, वहीं पे हमारा आपको नंबर भी उपलब्ध हो जाएगा या ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप हमसे नंबर लेकर हमसे बात भी कर सकते हैं 11 बजे से 2 बजे के बीच में। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। सभी को जय श्री राम, जय माता काली की।